हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अगर इस वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मैंने ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो कि नाउन है मैंने बना लिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट जो कि प्रोनाउन है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी प्रोनाउन क्या होता है एंड कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे नाउन का एग्जाम्पल हम ले लें राम। राम को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं जो है ही। जैसे अगर हम एक पैसेज लिख रहे हैं, राम इज़ ए बॉय, राम लिव्स इन राजस्थान, राम स्टडीड इन क्लास 6th। अगर हम बार बार राम यूज़ करेंगे तो ये पैसेज बहुत लेंदी सा हो जाएगा। अगर राम के जगह हम ही यूज़ कर ले, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, ही लिव्स इन राजस्थान एंड ही स्टडीड इन क्लास 6th, ऐसे हम यूज़ कर ले तो ये पैसेज थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा एंड ईजी होगा पढ़ने में। वहाँ पर हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन का फॉर्म सिंगुलर हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, ही, सी, दे, आई, हु, माई सेल्फ, ईच, ऑल, ईच अदर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। सारे के सारे प्रोनाउन हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये एक इस तरह का प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम वेयर शी केम, वो जगह बहुत ही सुंदर था जहाँ से वो आई है। वहाँ पर दो सेंटेंस वजह से दिस प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल शी केम, वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने में हम यूज़ कर सकते हैं वेयर एक कनेक्टिव वर्ड यहाँ हुआ जो रिलेशन को शो करता है, इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हुज, विच, वेयर, व्हेन, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ये एक इस तरह का प्रोनाउन होता है जो एक चीज़ पर हमारा राइट्स, हमारा पोजीशन को शो करने में हेल्प करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर हम सिंपली बोले तो दिस इज़ माई बुक, ये मेरा बुक है। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक सिर्फ मेरा है। वहाँ पर हमारा पोजेशन, एक तरह का पोजेशन शो हुआ, वहाँ पर यूज़ होता है पोजेसिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल जो है माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स एक्सेट्रा, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। देन थर्ड हमारा आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड फोर्थ जो है इंटेंसिव प्रोनाउन, ये दोनों सेम तरह का प्रोनाउन है। इस दोनों में डिफरेंस बहुत ही छोटा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद यूज होता है एंड इंटेंसिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो जाता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर हम एग्जाम्पल ले तो ही वॉश्ड द कार हिमसेल्फ, वो कार खुद साफ कर सकता है। अगर हम बोले तो सी हरसेल्फ कैन मेक द कॉफ़ी, वो खुद ही चाय बना सकती है। वो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो
डायरेक्टली एक पर्सन को नहीं शो करता है, डायरेक्टली एक पर्सन को ही नहीं इंडिकेट करता है। एक पर्सन को तो इंडिकेट करता है बट पूरा का पूरा नहीं इंडिकेट करता है। बट इंटेंसिव प्रोनाउन इंटेंशनली एक पर्सन को ही इंडिकेट करता है। जैसे ही वॉश्ड द कार हिमसेल्फ, वो खुद कार साफ कर सकती है, पर सी हरसेल्फ कैन मेक द कॉफ़ी, वो खुद ही चाय बना सकती है और कोई नहीं बना सकती। वहाँ पर हम इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल ज़्यादातर सेम है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स एक्सेट्रा। आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ ये प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर का प्रोनाउन जो आएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये इस तरह का प्रोनाउन है जो प्रोनाउन यूज होता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने में। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ पेन, वो पेन को, ये जो प्रोनाउन है पेन को, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकता है। जैसे दिस इज़ पेन, दिस एक प्रोनाउन है, वो पेन को पॉइंट आउट करता है, वहाँ पर यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अलग एग्जाम्पल है जैसे दैट, दिस, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट हमारा आया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये एक इस तरह का प्रोनाउन है जो क्वेश्चन पूछने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल ले ले हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन। अगर हम एक सेंटेंस देखें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हु इज सी, हमारा आंसर हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करके हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा हमेशा नाउन के फॉर्म में आएगा। जैसे सी इज़ रोज़, रोज़ एक नाउन आया, हमारा आंसर एक नाउन ही आया। रोज़ एक नेम है जो हमारा आंसर नाउन ही आया। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर हम यूज़ करते हैं उसका आंसर हमारा एक नाउन के फॉर्म में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन एक इस तरह का प्रोनाउन है, ये कोई भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन एंड थिंग को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे हम अगर बोले तो समवन केम होम यस्टरडे, कोई कल घर को आया था, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले समवन, एवरीथिंग, समवेयर। समवन आया था, वहाँ पर नहीं बताया था कि कौन आया है, ओनली बताया है समवन आया है, कोई भी आया है, कोई आया है उसका नेम नहीं बताया है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का 2 पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये डायरेक्टली नाउन को सब्सटीट्यूट करता है। जैसे राम के जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। देन सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हम कहें तो ये सब्जेक्ट के प्लेस में, एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हम कहें तो राम के जगह ही इज़ ए गुड बॉय। देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हम कहें जैसे टीचर विल आस्क अस क्वेश्चन, टीचर हमें क्वेश्चन कल पूछेंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट अस यूज हुआ ऑब्जेक्ट के प्लेस में, वहाँ पर यूज होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, अस, हर, हिम, ये सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। देन 9 नंबर का वो जो आया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम कह सकते हैं ये एक इस तरह का प्रोनाउन है जो कि चीज़ में पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे ईच अदर, वन एनदर, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर। ईच अदर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये ईच अदर एक म्यूचुअल रिलेशन, दोनों के रिलेशनशिप को शो करता है। अलग एग्जाम्पल है जो वन एनदर है, ये एक अलग एग्जाम्पल है। हम ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को शो कर सकते हैं। थैंक यू।